पहले आपने ओपन कर लेना है अडोब फोटोशॉप और इसके बाद आपने क्लिक करना है यहाँ एडिट पर और यहाँ से आप नीचे आ जाएंगे प्रेफरेंसेस पर और यहाँ से आपने यहाँ पर आकर आपने क्लिक करना है जर्नल पर। अगर आप अपने कीबोर्ड के ज़रिए इस टैब को ओपन करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट कमांड है Ctrl+K। इस टैब के ओपन हो जाने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है डिसेबल द होम स्क्रीन, आपने यहाँ पर चेक कर देना है, यानी कि चेक का निशान लगा देना है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे पास जो ये अडोब फोटोशॉप का वर्जन है ये है 2019 और अगर आप 2021 यूज़ कर रहे हैं जो कि लेटेस्ट है या 2020 तो उसमें आपने क्या करना है अब मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर आपके पास अडोब फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन है यानी कि मौजूदा वर्जन तो उधर कुछ इस तरह का लिखा हुआ होगा ऑटो शो द होम स्क्रीन, तो आपने इधर अनचेक कर देना है, सिर्फ आपने यहाँ पर अनचेक करना है। इसके बाद आपने आ जाना यहाँ इंटरफेस में आकर आपने यहाँ पर ये जो बॉर्डर लिखा हुआ है यहाँ पर आना है। यहाँ पर जितने भी ये ऑप्शंस हैं इनको आपने नन कर देना है। यहाँ पर मैंने पहले ही ऑलरेडी जो है नन सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर जितने भी ये ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 इन चारों पर आपने नन कर देना है। तो 2019 का वर्जन हो या 2020 हो अडोब फोटोशॉप का या बिल्कुल मौजूदा 2021 का, ये जो स्क्रीन है ये बिल्कुल सेम ही ओपन होगी। यहाँ पर आपके सामने सेलेक्ट होगा ड्रॉप शैडो, आपने बस नन करना होगा इन सब पर, बस इन सब पर, और यहाँ पर कुछ भी आपने नहीं छेड़ना। इसके बाद आपने वर्क स्पेस को छोड़ देना है, आपने आ जाना है टूल्स पर, यहाँ पर क्लिक करना है टूल्स पर आ जाने के बाद आपने किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना, सिर्फ ये जो ऑप्शन होगा ओवर स्क्रॉल का ये आपके सामने कुछ इस तरह आ रहा होगा, तो आपने यहाँ पर टिक का निशान लगा देना है। 2019 2020 और 2021 यहाँ पर ये सेम ऑप्शंस ही होंगे, आपने बस ओवर स्क्रॉल का जो ऑप्शन है इसको टिक का निशान लगा देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओवर स्क्रॉल का जो फीचर है हमने यहाँ पर टिक किया है वो किस लिए किया है। यहाँ पर मैंने अपनी एक फ़ोटो जो है वो ओपन कर ली है। मैं आता हूँ यहाँ पर और इसके बाद मैंने क्लिक किया कर्व्स पर और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ ये, तो आप ये देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी इमेज जो है वो मूव कर सकता हूँ। ये किस वजह से, ये मैंने ओवर स्क्रॉल का जो ऑप्शन है उसे चेक किया। अदरवाइज अगर मैं कर्व्स का ये ऑप्शन ओपन करूँगा और ओवर स्क्रॉल जो है वो मैंने अनचेक किया हुआ है तो ये मैं इमेज जो है वो मूव नहीं कर सकता, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि ये स्क्रीन सामने आ जाती है और आप अपनी इमेज को देखना चाहते हैं, ज़रा साइड पर करके उसकी सेटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप इससे जो है इसको मूव कर सकते हैं। ओवर स्क्रॉल के ऑप्शन को चेक करने से आपको एडिटिंग करने में काफ़ी आसानी महसूस होगी। इसके बाद आपने आ जाना है फाइल हैंडलिंग पर। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप ये ऑप्शन देख सकते हैं लास्ट में रिसेंट फाइल लिस्ट कंटेंट्स 20 फाइल्स, तो यहाँ पर आपने 5 कर देना है। यहाँ पर ये रीसेंट फाइल जो लिस्ट है ये क्या, इससे मुराद क्या है आपको मैं ये भी बता देता हूँ। पहले मैंने ये 5 जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, ओके कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ से मैं यहाँ पर आता हूँ फाइल्स पर और ओपन रीसेंट पर आता हूँ, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो मैंने कुछ देर पहले जो फाइल्स ओपन किया जिनमें काम किया तो यहाँ पर उनके नेम्स दिखा रहा है। अगर आप वो 20 कर देंगे तो वो यहाँ तक सारी तमाम जो है शो करता रहेगा, तो यहाँ पर आप सिर्फ 5 कर दें कि पिछली जो 5 हैं जिन पर आपने काम किया है या आपने ओपन किए हैं वो ही शो करें, तो इससे भी आपका जो अडोब फोटोशॉप है उसकी स्पीड जो है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी। इसके बाद आपने क्लिक करना है परफॉर्मेंस पर। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं अवेलेबल रैम और यहाँ पर लिखा है लेट फोटोशॉप यूज़, ये रैम के बारे में बता रहे हैं। ये जो मेरा अडोब फोटोशॉप है वो 70% जो है रैम यूज़ कर रहा है, तो आपने यहाँ पर इसको बढ़ाकर 90% पर ले जाना है। तो आप ये देख सकते हैं मैंने 90% कर दिया, तो आपने भी 90% कर देना है रैम को। और इसके बाद ये ऑप्शन जो है यूज़ ग्राफिक प्रोसेसर आपके पास चेक आ रहा होगा, आपने इसको अनचेक कर देना है और यहाँ पर हिस्ट्री स्टेटस जो है वो आपने 10 कर देना है।
यहाँ पर आप 10 या 15 रखें, इससे जो आपने ना तो ज़्यादा करना है ना ही कम इसको यहाँ पर रखें। और इसके बाद आपने ओके पर क्लिक कर देना है। एडोब फोटोशॉप की जो सेटिंग्स थी वो हमने कर ली। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स बता देता हूँ। ये जो आप सेटिंग्स करने जा रहे हैं ये हम अपने पीसी की करने जा रहे हैं। एडोब फोटोशॉप की तो हमने कर दी, अब हम अपने पीसी की कर देते हैं ताकि हमारी जो विंडोज़ हैं वो भी रैम को और प्रोसेसर को कम से कम यूज़ करें, ताकि हम हैवी से हैवी सॉफ्टवेयर जो है वो बआसानी यूज़ कर सकें और वो बिल्कुल भी हैंग ना हो। आपने आ जाना है यहाँ माई पीसी पर, आपने राइट क्लिक करना है और फिर आपने क्लिक करना है प्रॉपर्टीज पर, और इसके बाद आप क्लिक करेंगे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पर। इसके बाद आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं, जो बार ओपन है ये एडवांस्ड और इसमें लिखा है ये परफॉर्मेंस का पहला ऑप्शन। आपने इसकी सेटिंग्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो मैंने सेटिंग्स सेलेक्ट की हुई हैं वो है लेट विंडोज चूज व्हाट बेस्ट फॉर माई कंप्यूटर, लेकिन आपने जो यहाँ पर सेटिंग्स जो सिलेक्ट कर लेनी है वो है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। आपने इस पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो मेरा जो पीसी है वो है काफ़ी फास्ट, तो ये सेटिंग्स फिलहाल मैं नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपका प्रोसेसर जो है वो लो है या स्लो हो रहा है, आपकी रैम भी कम है, तो आपने ये सेटिंग्स जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, और ओके पर आपने क्लिक कर देना है जस्ट। तो इससे भी आपका जो सिस्टम है वो बिल्कुल लाइट वेट हो जाएगा और आप कोई भी हैवी से हैवी सॉफ्टवेयर जो है वो बआसानी उसको यूज़ कर सकेंगे। अब मैं आपको लास्ट चीज़ जो है वो बता देता हूँ। आपने क्लिक करना है पीसी पर, यहाँ पर आ जाना है। पीसी पर क्लिक कर देने के बाद आपने अपनी जो सी ड्राइव है वहाँ पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है और डिस्क क्लीनअप पर क्लिक करना है। आपको अपनी जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स हैं सी से वो रिमूव करनी है। तो ये जो क्लीनिंग है अपने सिस्टम की, ये आपने 1 या 2 दिन बाद ज़रूर करनी है। इससे आपका सिस्टम जो है वो काफ़ी तेज़ रहेगा, यानी कि फास्ट परफॉर्म करेगा और लाइट वेट रहेगा। यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हो वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं और ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपने डिलीट फाइल्स पर क्लिक करना है। आपकी जितनी भी जो टेम्परेरी फाइल्स होंगी सिस्टम की वो ये रिमूव कर देगा और आपका जो सिस्टम है इससे काफ़ी फास्ट आएगा। और आप कोई भी हैवी से हैवी जो सॉफ्टवेयर है, एडोब फोटोशॉप, एडोब प्रीमियर, या कोई भी अगर आप एडिटिंग से रिलेटेड या वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल स्मूथ चलेगा और बिल्कुल भी हैंग नहीं होगा।